एक बार फिर से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल YA ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उर्दू सहायक अनुवादक, जो अभी बिहार में SSC के थ्रू बहाली होने वाली है, जिसमें वही लोग भर पाएंगे जिनका उर्दू में इंटर क्लास में 100 नंबर का उर्दू पढ़ा होगा या ग्रेजुएशन उर्दू सब्जेक्ट से किया होगा, या इसमें वस्तानिया फ़ौकानिया मौलवी अगर पास है वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो उसी की क्लास नंबर 17 में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू तर्जुमा कैसे करें, उसकी एक सीरीज चल रही है। उसी सीरीज में आप सभी का खैर मकदम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमने लफ्ज लिया है अपचश। अपचश का मतलब होता है बदनामी। दूसरा है अपचार। अपचार का मतलब होता है जबरन कब्जा। कब्जा बल जबर, ठीक है। उसके बाद बेजामिद अखलात अखलत, ठीक है। उसके बाद अपजय। अपजय का मतलब होता है उर्दू में शिकस्त और हार। उसके बाद अप टू का होता है ना तजर्बाकार। अपठित का मतलब होता है ना खानदा। उसके बाद अगला देखते हैं अपथ। अपथ का मतलब होता है बेरा बड़ा रास्ता। अपथ, पथ से रास्ता बना है, पथ मतलब रास्ता होता है, तो अ मतलब नहीं, बेरा, ठीक है। और बड़ा रास्ता को भी अपथ बोला जाता है। अपद्रव्य का होता है मालो हराम, बड़ी चीज, खराब चीज। अपदेश का मतलब होता है फरेब, खयानत। अपनीत का मतलब होता है अगवा। उसके बाद फरेब, बदकारी। अपनेता, अपनेता का होता है अगवा, कंधा। अपमान का मतलब होता है बेइज्जती, तौहीन। उसके बाद बदनामी वगैरह, ठीक है। अपमानित का मतलब होता है बेइज्जत, आबरू, बाख्ता, जलील। ये सब अपमान, अपमानित सब मिलते जुलते शब्द हैं, ठीक है। अपयुक्त नाकामी। अपर सचिव का होता है एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है। अपराध का मतलब होता है जुर्म, कसूर, इल्जाम, भूल वगैरह, ठीक है। अपराधीकरण का होता है उर्दू मुज मुजरिमाना हरकत। अपराधीकरण मुजरिमाना हरकत, जराइम कारी। अपरिचित का मतलब होता है गैर मुतारुफ, अनजान, अजनबी। उसके बाद अपवचन का मतलब होता है बचाव, गुरेज, गाली, बड़ाई, बुराई, गीबत, ठीक है। अगला देखते हैं अपवन। अपवन का मतलब होता है बाग, मसनूई, बागीचा, बेहवा, हवा से महफूज। अपवन। पवन का मतलब होता है हवन, हवा, तो उसी में अ लगा के इसे शब्द बना है। अपवन मतलब बागीचा, बेहवा, हवा जहाँ पे नहीं रहेगा वो अपवन हो गया, ठीक है। अपव्य। अपव्य का मतलब होता है फजूल खर्ची। नहीं कहता बहुत ज्यादा अपव्य हो रहा है, फजूल खर्ची हो रहा है, ठीक है। अपरिवर्तन। अपरिवर्तन का मतलब होता है तवज्जो हटाना, उस पर तवज्जो नहीं डालना, ठीक है। उसके बाद अपवर्तन का मतलब होता है जब्ती, ठीक है। उसके बाद अपवाद होता है जो बिल्कुल यकीन, ऐब नहीं होता है, इल्जाम, शिकायत। नहीं कहता बहुत सारा अपवाद है, शिकायत है, ठीक है। अपशब्द का मतलब होता है बेकलामी, सख्त कलामी, गाली गलौज, ये सब होता है उर्दू में, ठीक है। अपहरण का मतलब होता है अगवा, लूट, जबरदस्ती, छीनना, भगाना। अपहरण करना नहीं जानते हैं, अपहरण करना मतलब भागना, किसी को किडनैप करना, ये सब होता है, ठीक है। अपहरण करता, अगवा, कंधा, जो अगवा करता है, ठीक है। अपहारी। अपहारी का होता है अगवा, कंधा, ठीक है। वो ये इस दोनों का सेम ही समझिए, अगवान, कंधा, ठीक है। अपहारित, मगविया, 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 मगविया। अपार का मतलब होता है बेशुमार, ठीक है। ला मत नाही, बेहद, बे इंतहा, ठीक है। अपिच। अपिच का मतलब होता है बिलाशुबा, बल्कि, जरूर।
अपितु का मतलब होता है बल्कि और मगर, लेकिन अपितु नहीं कहता लेकिन ये काम करना चाहिए, लेकिन अपितु ये काम करना चाहिए। अपीर्त पेश, अपेक्षा होता है तवक्का, भरोसा नहीं कहता ज्यादा तवक्का नहीं करना चाहिए, ज्यादा अपेक्षा नहीं किसी से नहीं करना चाहिए। अपना काम खुद करिए और खुद समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चाह, तकाबुल, उम्मीद, तमन्ना, एतमाद, इंतजार, ये सब होता है अपेक्षा का। तो इसके साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि हम इसी तरह का वीडियो लाते रहें आप लोगों के लिए। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।